नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर में हिमाचल प्रदेश में तो फिलहाल ऑपरेशन लोटस विफल हो गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर आया संकट टल गया है, लेकिन पूर्वी राज्य बिहार में जहां एक महीने पहले ये ऑपरेशन लोटस सफल हुआ था, लगता है वहां ये ऑपरेशन एक बार फिर संकट में आ गया है। सहयोगी दल बदलकर यानी सपोर्टर बदलकर बार बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाले जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाए हुए पूरा एक महीना बीत गया है। लेकिन इसी एक महीने में ऐसे कई मौके आए और तमाम घटनाक्रम होते दिख रहे हैं जिससे लगता है कि नीतीश कुमार का मूड सही नहीं है और तमाम कस्मों, वादों, संकल्पों को तिलांजलि देकर एक बार फिर वो अपने फैसले को पलट सकते हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार 28 जनवरी को बनाई थी, यानी एक महीना हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार उन्होंने अब तक नहीं किया है। 2 डिप्टी सीएम और 6 मंत्रियों के साथ सरकार चला रहे हैं, जबकि सरकार में कुल 36 मंत्रियों की गुंजाइश बनी हुई है। नए गठबंधन यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की तरफ से भी कई चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और अपनी पार्टी के भीतर भी गदर मची हुई है, सो अलग। एक बात और है, नीतीश कुमार गठबंधन बदलते रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि जब भी आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन में वो गए, उनकी पार्टी मजबूत हुई और जैसे ही बीजेपी वाले गठबंधन में आए, पार्टी यानी जेडीयू और कमजोर होती गई, संगठन के लिहाज से भी और लोकसभा विधानसभा में सदस्यों यानी सीटों के लिहाज से भी। यह अलग बात है कि दोनों ही गठबंधनों की बड़ी पार्टियों यानी आरजेडी और बीजेपी के पास उनसे ज़्यादा सीटें हैं, यानी जेडीयू के तीसरे नंबर पर होने के बावजूद हर बार सीएम नीतीश कुमार ही बनते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं कि आरजेडी के साथ तो कोई बहुत दिक्कत नहीं थी, लेकिन बीजेपी उन्हें इतना बेखौफ रहने देगी, उन्हें भरोसा नहीं है। और बीजेपी का रिकॉर्ड भी यही बताता है कि नीतीश कुमार या ऐसे किसी भी सहयोगी को उस पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। बीजेपी ने तो अब ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है कि जो सहयोगी नहीं है वहाँ भी सहयोगी के शिकार में निकल पड़ती है और सहयोगी बनाकर ही रहती है। ताज़ा उदाहरण हिमाचल का ही है, यूपी में भी दिखा राज्यसभा चुनाव में। बाकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, आपको भी पता है। बहरहाल नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि बिहार में बीजेपी अब उनके साथ आखिरी बार वाला दांव खेल रही है, यानी अब अगली सरकार वो जेडीयू के साथ नहीं बल्कि अकेले दम पर बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार सहजता से सरकार चला पा रहे होंगे, कहना मुश्किल है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी देखिए कि नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी सिर्फ एक महीना पुराने ही हैं, अभी ज़्यादा नहीं। यानी आरजेडी के नेता शुरू में तो उनके खिलाफ थोड़े हमलावर दिखे, लेकिन अब वे लोग भी थोड़ा टोन डाउन हुए हैं, उतनी तलखी नहीं दिखा रहे हैं जैसी पहले दिखा रहे थे। अब इसे पुराने रिश्तों का वास्ता कहें, पुराने सहयोगी होने का लिहाज कहें, उनकी स्थिति के प्रति नेताओं की सहानुभूति कहें, या फिर दरवाजे खुले होने का संकेत। नीतीश के प्रति न तो तेजस्वी बहुत तल्ख हैं और न ही उनकी पार्टी या उनके परिवार के दूसरे लोग। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर तीखे बयान देने से बच रहे हैं और लालू प्रसाद यादव नीतीश के लिए अपना दरवाज़ा हमेशा खुला बता रहे हैं। शायद ऐसी ही परिस्थितियां नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल का विस्तार करने से भी रोक रही हैं। अभी करीब 27 मंत्री और बनाए जाने हैं और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही नीतीश कुमार को दे दी है, लेकिन मंत्रियों की संख्या में तो वो ऐसी मुरब्बत करने वाले नहीं और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी टकटकी लगाए इन्हीं कुर्सियों की ओर देख रहे हैं। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करना ही नहीं चाहते। उनकी इच्छा तो ये है कि लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाए। शायद बीजेपी के साथ गठबंधन करते वक्त भी उन्होंने ये शर्त रखी थी और तब बीजेपी मान भी गई थी, लेकिन अब बीजेपी इस बात के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी को लग रहा है कि 20 साल की सत्ता विरोधी लहर कहीं विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी उसके लिए भारी न पड़ जाए। बताया यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के सामने भी यही प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसके लिए आरजेडी तैयार नहीं हुई थी। वैसे इस बात को तेजस्वी यादव सार्वजनिक मंच पर भी कह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 243 में से सिर्फ 45 सीटें मिली थी।
पार्टी के तमाम नेता इधर उधर हो चुके हैं और लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम विधायक आरजेडी और बीजेपी के संपर्क में हैं। यही नहीं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ यदि हुए तो जेडीयू में भगदड़ मचने की पूरी आशंका है। बिहार में राजनीतिक चर्चाओं के दौरान अक्सर ये कहते लोग मिल जाएंगे कि अब तो जेडीयू का भविष्य तभी तक है जब तक कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि पार्टी को उन्होंने अपने इर्द गिर्द ही समेट कर रख दिया है। मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो जाहिर है कि जेडीयू के खाते में कमी सीटें आएंगी और ऐसी स्थिति में पार्टी के विधायकों के इधर उधर जाने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। यहां तक कि सरकार भी खतरे में आ सकती है। इसलिए जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है कि सिद्धांत पर नीतीश कुमार सरकार चलाते जा रहे हैं, या यूं कहें कि धकेलते जा रहे हैं। अच्छा, बिहार में एनडीए के भीतर भी राजनीतिक असमंजस है। लोकसभा के लिए सीटों का बंटवारा एक बड़ी समस्या है ही और नीतीश कुमार के लिए खासतौर पर चुनौतीपूर्ण है। यहाँ बीजेपी और जेडीयू के अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, रामविलास पासवान की एलजेपी दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा उनके बेटे चिराग पासवान के नेतृत्व में है और दूसरा रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के नेतृत्व में है। दोनों एनडीए में हैं और दोनों को सीटें चाहिए। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी पार्टियों की बातें बीजेपी से चल रही हैं। सीटें हैं सिर्फ 40, यानी नीतीश पर काफ़ी दबाव है सरकार चलाने का, पार्टी बचाने का, लोकसभा चुनाव लड़ने का इत्यादि। जाहिर है यदि इस चौतरफा दबाव को वो ज़्यादा महसूस करने लगेंगे, इतना कि असह्य होने लगा, तो विकल्प खुले हुए हैं। इसलिए बिहार में एक बार फिर कब बड़ा खेला हो जाए कोई कह नहीं सकता। पर हाँ, बिहार की जनता इस खेला का कितना लुत्फ उठाती है वो पहले लोकसभा में और फिर विधानसभा में ज़रूर पता चल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें दें।